फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गया हूं, जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। तो आज हम अपने वीडियो में मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे MPPSC प्री के एग्ज़ाम का सिलेबस ही का एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि इसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो MPPSC प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के हम 2 पार्ट लेकर आएंगे। तो जो ये फर्स्ट पार्ट है और इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की ओर, देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास से रिलेटेड। तो चल आप देखते जाइए पूरा लास्ट तक और इसके नोट्स भी ज़रूर बनाएं। मध्य प्रदेश में उद्योग सबसे पहले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में उद्योगों से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम का जो स्थापना है 1865 में गठन किया गया था, और जिसका मुख्यालय कहाँ है तो भोपाल में है। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, मध्य प्रदेश में कुल आय का 14% योगदान औद्योगिक क्षेत्र का है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं कि आगे भी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी। तो 1961 में मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है तो ये इंदौर में है। इसके बाद क्या है पॉइंट, फिर मध्य प्रदेश का वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है तो ये भी इंदौर में है। इसके बाद देख लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है, मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड खाली कहाँ पर है तो भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1960-61 में की गई थी। और मध्य प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है तो भोपाल में है। इसके बाद मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है तो ये इंदौर को कहा जाता है। इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश में पीथमपुर जिला औद्योगिक केंद्र भारत का डेट्राइट कहलाता है। जो मध्य प्रदेश का पीथमपुर जिला है वो है पीथमपुर धार के अंतर्गत जो आता है वो भारत का डेट्रॉइट कहलाता है। और इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट सूखा बंदरगाह क्या है तो ये मंगल्या इंदौर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है तो मंगल्या इंदौर में स्थित है सूखा ड्राई पोर्ट बंदरगाह। ठीक है। जो इसके बाद देखते हैं अगला क्या है पॉइंट, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइज़र कारखाना कहाँ पर है तो गुना के विजयनगर में। और मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है तो इंदौर में। इसके बाद क्या है पॉइंट, औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है औद्योगिक विकास करने में। इसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना 1965 में भोपाल में की गई थी। और इसके बाद मध्य प्रदेश में औद्योगिक राज्य विकास निगम की स्थापना 1987 में भोपाल में की गई थी। और इसके बाद वर्तमान मध्य प्रदेश शासन के 21 औद्योगिक जो मध्य प्रदेश शासन के पास वर्तमान में 31 औद्योगिक विकास केंद्र है वर्तमान में मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण के प्रोत्साहित करने के लिए 2004-05 में प्रथम उद्योग संवर्धन नीति 2004 अंगीकृत की गई थी। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में वर्तमान में नवीन उद्योग संवर्धन नीति 2014 लागू है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कहाँ है तो भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1960-1961 में की गई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का मुख्यालय भोपाल में है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा राज्य के भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर आदि जिलों में मृगनयनी एम्पोरियम चलाया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी का कारखाना कहाँ है तो बैतूल में है। इसके बाद मध्य प्रदेश में दिया सलाई के डिब्बे का कारखाना कहाँ है तो वो ग्वालियर में है। इसके बाद देख लेते हैं आगे भी पॉइंट्स देखते हैं अपन कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। वर्तमान में राज्य में चीनी मिले बनलाई, डबरा, सीहोर, दलौदा, जावरा, कैलारस, महिदपुर, उज्जैन में स्थित हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा फ्रेंड, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमारे MPPSC के प्री के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, प्रदेश में कृत्रिम रेशे के बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है तो नागदा उज्जैन में है। इसके बाद उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है कहाँ पर तो उमरिया में। इसके बाद भारत सरकार द्वारा पीथमपुर धार में
निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। इसके बाद आगे भी पॉइंट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो इंदौर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो देवास में है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो इंदौर में है ये भी। और एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो छिंदवाड़ा में है। और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो ये सागर में है। इसके बाद मध्य प्रदेश की उद्योगों के विकास के लिए निर्मित संस्थाओं के बारे में देख लेते हैं। और हालांकि इसमें से ज़्यादातर फ्रेंड्स भोपाल में ही है, तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं थोड़ा। पहला है मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 1960-61 में स्थापित किया गया था। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो भोपाल में है। इसके बाद मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, 1965 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 भोपाल में स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम 1970, इसकी स्थापना इंदौर में। और इसके बाद मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल 1972 में स्थापना हुई थी। ये कहाँ? तो भोपाल में मुख्यालय है। और मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय 1976 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में। ठीक है। और इसके आगे जो और 3 लास्ट में है फ्रेंड्स, तो ये देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम, यहाँ पे आप हस्तकरघा कर लीजिएगा। ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ पे, मतलब कि इसका मुख्यालय है? तो भोपाल में है। और इसके बाद मध्य प्रदेश वित्त निगम, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है फ्रेंड, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम की जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। इसके बाद मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन 1962 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास से रिलेटेड, इन सभी को आप नोट कर लीजिए। और जल्दी मैं इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी अपलोड कर दूंगा, तो आपका वो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में सारा कंप्लीट हो जाएगा मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। तो इसके आप नोट्स ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।